हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक्सप्रेस, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा पहला सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में। सो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लेट अस सी व्हाट इज़ द सिलेबस। हेलो गाइस, सो वी आर ऑलरेडी रेडी विद द सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ लीनियर अलजेब्रा. First discussion will be based on linear algebra. This is all about matrix and determinants. Then second unit will be calculus, then vector calculus. Vector calculus is also a part of the calculus. It sounds like similar, but vector calculus has different sets of calculation. It comes with different set of theories like Stokes theorem, divergence theorem, curl, etc. And for that you need a little vector knowledge. बहुत ही minimum, ठीक है, vector knowledge. Nothing to worry about. Then differential equation, very easy, and then complex function, probability in statistics, numerical method, transform theory, and second order partial differential equation. With respect to the point of view of mathematics, transform theory से उतना सवाल पूछे जाते नहीं हैं। transform theory में हम लोग पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। हालांकि ट्रांसफॉर्म के अलावा तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होने से रहा। आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं, और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में इन डिटेल्स, ठीक है। वहाँ पे आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म सब ट्रांसफॉर्म ही है, सिग्नल्स एंड सिस्टम में सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही है। लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, एवरीथिंग, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्स हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में भी जस्ट एक थोड़ा सा एक दिया गया है टेस्ट लेने के लिए, जैसे कि हम लोग मेन कोर्स में खाते हैं ना चटनी, लास्ट में चटने के लिए, तो आखिर में इस ट्रांसफॉर्म थ्योरी में भी हम थोड़ा सा चट लेंगे, ठीक है। उतना सवाल मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता है। एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स लाइक ए काइंड ऑफ ऑब्सोलीट चैप्टर। यहाँ से भी हार्डली कुछ ही सवाल आए हैं, बहुत ही कम सवाल आते हैं इनमें से। बट जो यूनिट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी स्टार दे चुके हैं, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस, या इनिशियल के सभी यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैलकुलस में तो है ही बहुत सारा डिस्कशन करने के लिए, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, लैग्रेंजेस थ्योरम हो गया, देन ऑयलर्स थ्योरम। इसके बाद वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। दिस इज द सिलेबस, ओके। सो इन द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट, दैट इज लीनियर अलजेब्रा, ओके। तो आइए अभी देखते हैं कि हम लोग लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, फ्रॉम बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स टू डिटर्मिनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट एंड इनवर्स, रैंक एंड प्रॉपर्टीज, बेसिस एंड डायमेंशंस। उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेबिलिटी, केली हैमिल्टन थ्योरम, एलयू डिकम्पोजिशन। इतना पढ़ लेंगे, अपना काम खत्म, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में इनिशियली आई थॉट कि मैट्रिक्स का जो बेसिक है वो अवॉइड कर देंगे, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो आधा घंटे का एक वीडियो बना ही देते हैं। तो बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग बस डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही जल्दी से हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप के मैट्रिक्स है, ट्रेसेस क्या होता है, ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट, देन ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब सिलेबस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक मैथमेटिक्स का किताब है, अगर कोई भी स्टूडेंट इसको देखेगा तो 4 साल सदमे से बाहर नहीं आएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हालांकि ये किताब बहुत अच्छा है, बट दिस इज़ द साइज़ ऑफ द बुक। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसको ख़त्म करने के लिए कम से कम 10 साल तो चाहिए आपको। इसमें 1300 पेजेस हैं। लेकिन जब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि हर एक चीज़ को अगर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप इस तरह से लिस्ट कर लेंगे तो आपको बर्डन कम महसूस होने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इसको लिख लीजिए। Then we will start our discussion. So hello guys, now we are ready with our discussion. We will be starting our discussion from matrix. अगर हमसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम इस तरह से बता सकते हैं कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड टू फॉर्म एन एरे। और मैट्रिक्स कहाँ पे एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। मैट्रिक्स फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन वैराइटीज़ ऑफ फील्ड, लाइक आप मशीन लर्निंग ले लीजिए, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में ले लीजिए, या फिर आप किसी और तरीके के, जैसे कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, हर जगह पे हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कंप्यूटर
मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स हम लोगों को वो रास्ता देता है, वो अपॉर्चुनिटी देता है कि हम एक नंबर ऑफ इक्वेशन, ए बंच ऑफ इक्वेशन को एक साथ एफर्टलेसली रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ 2x + 5y = 7, इसके बाद 3x + 2y = मान के चलिए 8। मैंने रैंडमली दो साइमल्टेनियस इक्वेशन लिया, ये दो क्या कर रहा है, हमें स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करा रहा है। अब इसको मैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। वी विल बी स्नैचिंग आउट देयर कोएफिशिएंट्स, ओके, एंड वी विल बी पुटिंग इट इन द बॉक्स लाइक दिस, x and y. So that's how you represent these two equations in the form of matrix. इस मैट्रिक्स का एक डायमेंशन है, कितना रो है और कितना कॉलम है, यही एक मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है। उसको हम बोलेंगे 2 × 2। यहाँ पे रो कितना, पहले रो आता है, उसके बाद कॉलम आता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 रो है और कॉलम कितना, 1 है। यहाँ पे भी 2 रो है, 1 कॉलम है। कॉलम 1 है ना, इट लुक्स लाइक ए कॉलम, सो इन दोनों को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, इन दोनों को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये सब लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, ये सब बेसिक है, फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ। और इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। नंबर ऑफ रो को हम m से डिनोट करते हैं, m मीन्स नंबर ऑफ रो, पहले जो आता है वो नंबर ऑफ रो है, और ये n है जो कि नंबर ऑफ कॉलम है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक नियम मैं बता देता हूँ, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। जैसे कि इस मैट्रिक्स को अगर मैं सामने लेकर आ जाऊं, अगर ऐसे x एंड y को लिखे और यहाँ पे अगर 2, 5, 3 एंड 2 को लिखे, दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट वैलिड, आप मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर मान के चलिए m एंड n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स की डायमेंशन को, मान के चलिए एक मैट्रिक्स है A, इसका डायमेंशन है m × n, और दूसरा मैट्रिक्स है से P, इसका डायमेंशन है n × P, क्योंकि ये और ये बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of row of second matrix। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि कितने टाइप के मैट्रिसेस हैं। ठीक है, पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता चलता है, नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, जैसे कि 2, 3, 0, 5, ये एक 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 5, 1, 3, 2, 1, 4, 6, 5, 7, ये एक 3 × 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 × 3 मैट्रिक्स है, दिस टू आर स्क्वायर मैट्रिक्स। फाइन, इसका डेफिनेशन तो ज़रूरी नहीं है, बस देख के समझ में आना चाहिए, इसीलिए बस एग्जाम्पल काफ़ी है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में चले जाते हैं कि विच मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी एग्जांपल से समझा देते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई एक मैट्रिक्स को लिया 5, 1, 3, मतलब एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0 और डायगोनल एलिमेंट शुड बी ए नंबर और रियल नंबर। ठीक है, ओह सॉरी 0, 0, 0। ओके, आप देख सकते हैं कि इसका डायगोनल एलिमेंट्स जो भी है वो एक रियल नंबर है, बट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर नंबर, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0।
ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, स्पेशल केस. यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है. यहाँ पे जैसे कि 5, 1 एंड 7 आ रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर आएगा, उसी को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं. और वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है. ये तो चलो 3 × 3 का है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है. 4 × 4 हो सकता है, 5 × 5 हो सकता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. तो जैसे कि यहाँ पे 5, 5 एंड 5 आ गए डायगोनल में, और बाकी के 0. ये एक स्केलर मैट्रिक्स है. ठीक है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है. एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. 3, 3, ये नहीं हो सकता, सॉरी, 0, 0. ये एक 2x2 मैट्रिक्स है. ये एक 3x3 मैट्रिक्स है. ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया. फाइन, समझ में आ रहा है आपको? ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल. देन हम डिस्कस करेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सेम स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही होता है, बस इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और कुछ नहीं. all diagonal elements are 1. ठीक है, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ये एक 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ये एक 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट शुड बी ऑल 0. ऑफ डायगोनल एलिमेंट शुड बी ऑल 0. ऑफ डायगोनल एलिमेंट शुड बी ऑल 0. फाइन. नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इट लुक्स लाइक ए ट्रायंगल. देखिए, आप अगर कोई भी एक मैट्रिक्स को लेंगे तो इसमें अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 × 3 का, तो यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G, H, I आएगा ना. तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स, ये एक ट्रायंगल होता है, दूसरा ट्रायंगल ऐसा होता है. ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 2 पार्ट हैं. एक को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दूसरे को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं. यही वाला उठा लेते हैं. ठीक है, यही वाला अपर ट्रायंगुलर बोला मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि डायगोनल एलिमेंट्स पहले लिख लेते हैं, 5, 1 एंड 7, और ऊपर वाला एलिमेंट्स 1, 3 एंड 4 मान के चलिए. 2, ये वाला लोअर डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, 0, 0, 0. दिस इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. देखिए आप, ये एक ट्रायंगल फॉर्म करता है. दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर, जिसके डायगोनल एलिमेंट और अपर डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, और एंड बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0. उसी तरह से लोअर डायगोनल, ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा, आप समझ चुके होंगे. 5, 1, 7, 0, 0, 0, और यहाँ पे मान के चलिए 2, 1, 5 कुछ भी हो. तो ये है आपका लोअर डायगोनल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स को कहते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है. डिटर्मिनेंट्स हम आगे आएंगे, अभी आया नहीं है. तो जिनका डिटर्मिनेंट्स, मान के चलिए एक मैट्रिक्स है A, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट्स 0 आता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. बस डिटर्मिनेंट्स 0, डिटर्मिनेंट्स 0. यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय I. ठीक है, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं. स्केलर मैट्रिक्स को भी हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मदद से डिनोट कर सकते हैं. किस तरह से? जैसे कि मान के चलिए ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3, यानी कि 3 × 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू 5. तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा. ठीक है, सो इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन. आइए आप समझते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है. ट्रेस बहुत ही आसान कंसेप्ट है. ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट. खत्म. डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है भाई? ये वाला, ये वाला, ये वाला. इनको ऐड कर दो, ट्रेस मिल गया. अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये एक मैट्रिक्स है A, तो इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस को हम डिनोट करते हैं TR से. ट्रेस ऑफ A कैन बी रिटन एज 2 + 2 + 1.
कितना आ गया 5. 5 इज़ द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स. अगर दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 1 5 और 8. ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स B है तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 2 + 8 10 हो गया. और ट्रेस ऑब्वियसली स्केलर वैल्यू होता है. ठीक है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ये कैरी करता है. सिंपल प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है. अगर आप एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आपने ट्रेस निकाला 5 आया. अब इस मैट्रिक्स को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी स्केलर से अगर मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका जो ट्रेस आएगा वो भी इसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, पहला प्रॉपर्टी एक एग्जांपल से समझ जाते हैं. यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 2 1 5 3 2 6 7 8 1. फाइन, इसको मैंने मान के चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 15 9 6 18 21 देन 24 3. ठीक है, अब इसका ट्रेस निकालना है. ये क्या किया? ये आपका A था, A को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया. अब आपको ट्रेस ऑफ 3A निकालना है. कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट 6 + 3 15 आया. आपका पहले ट्रेस क्या आया था? 5. 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. ओके, अब दूसरा प्रॉपर्टी, अगर आप कोई एक मैट्रिक्स को लेते हैं, उसके साथ आपने दूसरा मैट्रिक्स को जोड़ा, दूसरा मैट्रिक्स को आपने ऐड किया, तो उसका जो ट्रेस आएगा वो ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B के बराबर आता है. ठीक है, इसका ट्रेस निकालना है. ट्रेस अगर मान के चलिए आपने एक मैट्रिक्स को लिया, दूसरा मैट्रिक्स को लिया, उसको आपने ऐड किया, पहले मैट्रिक्स को ऐड किया, फिर उसका आपने ट्रेस निकाला. ठीक है, या फिर आपने A का पहले ट्रेस निकाला, फिर दूसरे मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला और उसको ऐड किया, रिजल्ट आपका सेम आएगा. एक एग्जांपल के मदद से देखते हैं. मान के चलिए एक छोटा मोटा मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 1 2 3. ये एक A मैट्रिक्स है प्लस 2 1 6 0. ठीक है, ये B मैट्रिक्स है. हमने क्या बोला? A + B का ट्रेस. तो A + B करते हैं पहले. 5 + 2 कितना होता है? 7. 1 + 1 कितना होता है? 2. 2 + 6 8. 3 + 0 3. ओके, आप इंडिविजुअल ट्रेस देख लेते हैं. ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? हमारा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? यही बोल रहा है ना, ट्रेस ऑफ A + B होना चाहिए. इसका ट्रेस निकाल लेते हैं. 7 + 3 10 होता है. इसका ट्रेस कितना है? देखो 5 + 3 8. इसका ट्रेस कितना है? 2. 8 + 2 = 10. दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस, आपने ट्रेस निकालना है. ठीक है, ट्रेस निकालना है. आपने A और B दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ट्रेस A और ट्रेस B इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो अभी ये ट्रेस B और A के बराबर होगा. ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ BA एग्जिस्ट, इफ़ B एंड A एग्जिस्ट. हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है. मैंने आपको बोला था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ नियम है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नियम क्या है? अगर एक मैट्रिक्स ऐसा है, दूसरा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो m × n अगर इस मैट्रिक्स का डायमेंशन है, देन दिस मैट्रिक्स शुड स्टार्ट विथ n एंड p. ठीक है, ये वाला और ये वाला मिलना चाहिए. तो ये अगर A है, ये अगर B है, तो BA पॉसिबल नहीं है, क्योंकि B का डायमेंशन क्या है? n × p और A का डायमेंशन क्या है? m × n. तो क्या
P और M इक्वल है, नहीं है, तो इस केस में बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए इफ बी ए एग्जिस्ट, ठीक है, इफ बी ए एग्जिस्ट। देखिए इस केस में बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बी का डायमेंशन n इंटू पी है, ए का डायमेंशन m इंटू n है। तो अगर हम b को पहले लिखेंगे तो हमको उसका डायमेंशन भी पहले लिखना होगा, तो ये n इंटू पी और m इंटू n बन जा रहा है, जबकि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स लिया हुआ है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, दोनों 2 इंटू 2 का है, 2 इंटू 2 का है, ठीक है। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये वाला है ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, एक बार देख लेते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, दिस इज 10, ठीक है। इस तरह से 2 इंटू 2 देन प्लस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, इसके बाद 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, रो बाय कॉलम होता है, ठीक है। 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6, इसके बाद 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, दैट रिजल्ट्स इन दिस। अब इसका हमने डायगोनल एलिमेंट को लिया और इसका ट्रेस निकाला। देखिए दिस इज द ट्रेस ऑफ a इंटू बी, क्या आया, 42 आया। अब इसी चीज़ को हमने उल्टा करके लिखा, b इंटू ए, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से किया, ये आया। अब हमको ट्रेस ऑफ b इंटू ए निकालना है, b इंटू ए निकालना है। कैसे निकालेंगे, 16 प्लस 26, 16 प्लस 26, दैट गिव्स यू 42। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो verified, okay।